रावण और मंदोदरी की बेटी थी सीता। किसने लिखी यह अद्भुत कहानी? किसने लिखी यह अद्भुत रामायण? वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम बलवा देवी माँ सीता का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। माँ सीता को माँ लक्ष्मी का भूमि अवतार माना जाता है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमातजमा और राजा जनक की पुत्री होने से उन्हें जानकी भी कहा जाता है। आज उनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर बात करते हैं, जो अपने आप में कई रहस्यों से भरी हुई है। माँ सीता के बारे में वाल्मीकि रामायण और अन्य काव्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार मिथिला के राजा विदेहराज जनक के राज्य में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से सलाह ली और उन्होंने उपाय के रूप में बताया कि जब महाराज समय हल चलाएंगे तो इंद्रदेव की कृपा से वर्षा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सीम मंडी का पुनौरा गांव यह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। जब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया, कहा जाता है कि उस स्थान में एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। चूंकि कन्या राजा जनक निष्ठावान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री मान लिया। हल का फल जिसे शीत कहते हैं, इससे टकराने के कारण कलश में कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रख दिया गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माता सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी। जहां जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता समय को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। यही वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में यह कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और दूसरी कथाओं से प्राप्त होता है। वेदवती कैसे बनी रावण के विनाश का कारण? जहाँ एक प्रसंग के अनुसार मिथिला नरेश जनक ने धरती से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी। वही अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। रावण के अपने विनाश के बीज की तात्विक रूप से इन्हीं कथाओं में गूंदे गए हैं। अद्भुत रामायण की इस घटना से पहले जो कथा जुड़ती है वह है वेदवती की। दरअसल महाभारत पुराण में यह कथा आती है, जहाँ से रावण के अंत की कथा भी जुड़ी हुई है। कहते हैं रावण के अंत के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। माँ सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह भगवान विष्णु की उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन को छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन थी। उसी दौरान एक दिन जब रावण हिमालय का भ्रमण करते हुए एक ऋषि कन्या वेदवती को देखा तो वह मोहित हो गया। वह कन्या के निकट गया और अभी तक उसके अविवाहित रहने का कारण पूछा। तब वेदवती ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह विष्णु से करना चाहते हैं, परंतु एक राक्षस के मुंह पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पति के वियोग में माता का भी देहांत हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। रावण ने शुरू में वेदवती को बहकाने की कोशिश की, परंतु उसने एक न मानने पर वेदवती के केस पकड़कर, तब कहा जाता है कि वेदवती ने रावण के द्वारा पकड़े गए केसों को
काट लिया और दौड़ते हुए अग्निकुंड में कूद गई और जान दे दी। मगर मरने से पहले उसने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। वही वेदवती अगले जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। वेदवती के इस प्रसंग को फिल्मी सीता स्वयंवर में फिल्माया गया है। रावण और मंदोदरी की बेटी सीता कहाँ है प्रसंग अद्भुत रामायण में ही उल्लेख है। रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से परिणय की इच्छा करूं तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। अद्भुत रामायण के अनुसार ही दंडकारण्य में गत्स्य नाम का एक ब्राह्मण था जो लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्र भाग में मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें समर्पित करता था। कहते हैं उस समय देवसुरों के बीच संग्राम युद्ध चल रहा था। कभी सुरदेव पर तो कभी देवसुर पर भयंकर युद्ध में अड़े हुए थे। इसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गत्स्य वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने के लिए कहा। कहीं मंदोदरी उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही तेज विष भरा हुआ है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से पर्वत पर चला गया तो मंदोदरी को पसंद नहीं था। कहते हैं कि उसकी अपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को पाने के लिए उद्देश्य से कलश में भरा हुआ विष पी लिया। वही देवी लक्ष्मी मंदोदरी के गर्भ में ठहर गई। तो उसके बाद मंदोदरी ने सोचा कि अब मेरे पास मेरे पति नहीं है और ऐसे में उन्हें जब इस बात का पता चलेगा कि वह गर्भवती है तो वो क्या सोचेंगे। बस सोचते हुए मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहाँ पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को उस गड्ढे में ही रख दिया और भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान करके वापस लंका लौट आई। कहते हैं कि कालांतर में उसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि यही घड़ा हल चलाते हुए मिथिला के राजा जनक को मिला, जिसमें सीता प्रकट हुई। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री है के रूप में विख्यात है, लेकिन यह भी प्रचलित है कि वे दोनों केवल लालन पालन के ही माता पिता थे। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपन रचित रामायण, जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी माँ सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग से वर्णन है। जहाँ तक बात अद्भुत रामायण की है तो बता दूं कि एक बार ऋषि भारद्वाज ने ऋषि वाल्मीकि से रामायण के कुछ गुप्त रहस्य पहलुओं को बताते हुए कहा जाता है कि इसी के परिणाम स्वरूप वाल्मीकि द्वारा अद्भुत रामायण लिखी हुई है। यह संस्कृत भाषा में है, जो 27 सर्गों में रचित एक विशेष कविता है। जबकि वाल्मीकि रामायण को इस ग्रंथ का प्रेरण स्रोत भी बताया जाता है। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा, यहाँ एक और प्रसंग जिक्र आता है कि जो सीता के अपहरण के बाद उन्हें लंका के अशोक वाटिका में रखने से जुड़ा हुआ। एक बार सवाल उठता है कि रावण की कैद में एक लंबा समय गुजारने के दौरान जनक नंदनी सीता ने कभी रावण को अपने समीप नहीं आने दिया। क्या यह सीता के क्रोध से डरता था या फिर भगवान राम के यह किसी वचन में बंधा हुआ था, या फिर वह श्राप था कि इससे वह सीता से दूर रहने के बाध्य था। आलीशान महल होने की लंका को छोड़कर उसने क्यों सीता को अशोक वाटिका में रखा? इस सवाल का जवाब भी पुराणों में मिलता है। कहते हैं रावण की सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने किया था। वह भव्य और विशाल था, लेकिन इतना आकर्षण भी था कि उसे वह देखता ही रह जाता। लेकिन फिर भी सीता का हरण करने के बाद रावण ने उन्हें लंका के किसी महल में नहीं बल्कि वाटिका में इसलिए रखा क्योंकि वह नल कुबेर के श्राप से भयभीत था। इस श्राप से जुड़ा जो प्रसंग है उसके अनुसार स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा रंभा
कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने धरती पर आई थी। और कहते हैं कि जब रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और रंभा ने उसे कहा कि यह नल कुबेर की होने वाली पत्नी है। लेकिन फिर भी रावण ने इसका सम्मान नहीं किया और रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया। जब इस बात की खबर नल कुबेर को मिली तो उसने रावण को श्राप दिया कि जब भी यह कभी पराई स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के छुए या उससे महल में जबरदस्ती लाने की कोशिश करेगा तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से रावण ने सीता माता को स्वीकृति के ना तो उन्हें स्पर्श किया और ना ही उन्हें अपने महल में रखा। जय श्री राम दोस्तों। तो आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।